नमस्कार, मैं जयनारायण राठौर, उपाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जावर से आप सबको योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमें प्रतिदिन 1 घंटा योग व्यायाम करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बैठे हुए आसनों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो मेरी स्थिति है, आप सभी बच्चों ध्यान दें। जिस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों को हमारे घुटनों पर स्थापित करें, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो। इस प्रकार आप वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन के बाद एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और लाभकारी आसन है जिसे मंडूकासन कहा जाता है। मंडूकासन करने के लिए हम दोनों हाथों को की मुट्ठियों को बांध लें और नाभि के दोनों ओर स्थापित करें। श्वास छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकते हुए जमीन की ओर देखें। सांस हमारी बाहर है, क्षमता अनुसार आप रुकें। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। इस प्रकार से आपको मंडूकासन करना है। इसका दूसरा भाग एक और है जिसमें आप बाईं हथेली को नाभि पर स्थापित करें, ऊपर दाईं हथेली को स्थापित करें। उसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। तो ये जो आपने देखा, ये मंडूकासन था। इसी में एक और आसन हम कर सकते हैं जिसे शशकासन या शशांकासन कहा जाता है। शशक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन को करने में खरगोश की स्थिति बनती है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ करें, आनंद के साथ करें, चेहरे पर आपके मुस्कान हो और उसी आनंद के साथ करना चाहिए। अब मैं आपको इसी श्रृंखला में एक और आसन जिसका नाम है शशकासन या इसे शशांकासन भी कहा जाता है। शशक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन को करने में खरगोश की आकृति बनती है। और अब हम कैसे करेंगे इसको? बहुत ही लाभकारी आसन है। पेट संबंधी समस्याओं के लिए, कब्ज दूर करने में शरीर वज्र के समान बनता है। हम वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथ को हम ऊपर करें। श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे और कोहनी तक हाथ भी टिकाएं। चेहरे को सामने की ओर करें। जमीन की ओर हमारा सिर रहे। कपाल जमीन पर टिका सकते हैं। श्वास बाहर है, क्षमता अनुसार रुकें। अधिक देर तक रुकने के लिए आप इसमें श्वास सामान्य रख सकते हैं। श्वास भरते हुए उन्हें धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामान्य अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ जाएं। अब हम वज्रासन में वापस आ चुके हैं। तो इस तरह से ये आसन करने से हमें पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं। प्रतिदिन हमारे अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद से रहें, मुस्कुराते रहें और प्रतिदिन आसनों को करके आप अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। पुनः सभी को अभिवादन। जय हिंद, जय श्री राम।